जींद विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव राजनीतिक पार्टियों के लिए सम्मान की लड़ाई बन चुका है। आगामी लोकसभा चुनावों में इस उपचुनाव की धमक साफ सुनने को मिलेगी। वहीं सोमवार को होने वाले उपचुनाव के लिए 174 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जींद विधानसभा उपचुनाव के लिए हरियाणा की सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कांग्रेस, बीजेपी, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। सोमवार को होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी अमित खत्री ने बताया कि उपचुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्वक एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल जी, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम जींद है, उनके सुपरविजन में पूर्ण तैयारियां हैं, इंक्लूडिंग चाहे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हो, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, और जैसे आप देख रहे हो आपके सामने प्रिजाइडिंग तथा एपीओज जितने भी हमारे कल इस चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे, तो सभी ड्यूटीज हमारी एक स्मूथली कंडक्ट की जा रही हैं और मुझे यही भरोसा है कि एक फ्री एंड फेयर पोल हम इंश्योर कराएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अमित खत्री ने बताया कि मतदान के लिए 174 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। 31 जनवरी को मतगणना होगी। वहीं मतगणना के लिए अर्जुन स्टेडियम को मतगणना केंद्र बनाया गया। आपको पता है जींद बाई इलेक्शन का जो चुनाव है 28 को है। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बाई इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए हमारी जो एंटायर एरिया है कॉन्स्टिट्यूएंसी को, उस एरिया को हमने 24 सेक्टर्स में बांटा है, जिसमें हमारी 24 पेट्रोलिंग पार्टीज होंगी। हर एक जो पेट्रोलिंग पार्टी के ऊपर 24 पेट्रोलिंग पार्टीज हैं। इन 4 या 5 पेट्रोलिंग पार्टीज के ऊपर एक डीएसपी होंगे। तो हर जोन को यानी जो एरिया है उसमें 6 जोन्स में हमने बांटा है। वो उसमें डीएसपी इंचार्ज होंगे, उनके अंडर पेट्रोलिंग पार्टीज होंगे एंड इन डीएसपीज के ऊपर हमारे 3 एएसपीज भी होंगे। जो वहीं अगर वोटरों की बात करें तो करीब 1,70,000 की आबादी के साथ ही इस सीट पर 1,07,000 शहरी मतदाता हैं। इसमें 45,000 से अधिक मतदाता जाट समुदाय के हैं। सुरजेवाला जाट समाज के बड़े नेता हैं। कांग्रेस ने जाट वोटों को साधने के लिए इस विधानसभा सीट से सुरजेवाला को आगे किया है। इंडियन नेशनल लोकदल ने उमेद रेड्डू को मैदान में उतारा, तो वहीं जननायक जनता पार्टी से दिग्विजय चौटाला चुनावी समर में उतरे हैं। ये दोनों प्रत्याशी भी जाट समुदाय से आते हैं। जींद में ओबीसी मतदाताओं की संख्या करीब 45,000 है, जबकि अनुसूचित जाति के मतदाता 38,000 की संख्या में है। वैश्य समुदाय के पास करीब 11,000 वोट हैं, जो निर्णायक साबित हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने जननायक जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता भी वैश्य समाज से ही आते हैं और जननायक जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान भी उन्होंने ही किया। कृष्ण मिड्डा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में बीजेपी का शासन है। मिड्डा की बीजेपी उम्मीदवारी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा पंजाबी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। हालांकि जींद विधानसभा में जाटों का दबदबा है। बीजेपी के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद राजकुमार सैनी ने अपनी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से एक पंजाबी ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। दिलचस्प बात यह है कि 1972 से ही किसी जाट नेता ने जींद सीट नहीं जीती है। जींद में ब्राह्मण और पंजाबी समुदाय के करीब 12,000 वोट हैं। इस चुनाव में 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन राजनीतिक पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। सोमवार को सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और 31 जनवरी को जींद उपचुनाव का किंग कौन होगा, इसका फैसला जनता के मतों से तय होगा। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। सोमवार को जींद उपचुनाव के लिए होने वाले मतदान के लिए क्या खास इंतजाम है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। में मतदान की प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए कुल 192 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लगाए गए हैं। इतने ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को रिजर्व रखा गया है। आईपीएस रैंक के 3 अधिकारियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा एसपी जींद भी सुरक्षा की जिम्मेदारी को संभालने का काम करते रहेंगे। साफ तौर से रिजर्व 8 ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर रखे गए हैं, जबकि 40 ड्यूटी मजिस्ट्रेट दिन में अपने काम को अंजाम देंगे और 8 जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो रिजर्व रखे गए हैं। 3
ड्यूटी मजिस्ट्रेट रात में अपनी जिम्मेदारी को संभालने का काम करेंगे। कुल 174 पोलिंग बूथ पर 174 ईवीएम मशीन लगाई गई हैं। इसके अलावा 18 ईवीएम मशीनों को स्टैंड बाय रखा गया है, रिजर्व में रखा गया है। सुरक्षा की तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे जींद विधानसभा क्षेत्रों को सेक्टरों में बांट दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रखी जा रही है। आने जाने वाली तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। बाहर से आने वाले लोगों को जो है गाड़ियां चेक करने के बाद ही जींद से गुजरने की इजाजत मिलेगी। ऐसे में जो लोग बाहर से जींद में डेरा डाले हुए थे उन्हें निकालने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से जारी है। तमाम जो धर्मशालाएं हैं, तमाम जो होटल्स हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है जिससे बाहर के किसी भी शख्स को जींद में रुकने की इजाजत नहीं मिले। सड़क पर बाहर के नंबर की गाड़ी दिखने के साथ ही पुलिस के लोग उस गाड़ी के कागजात चेक करते हैं, पूरी गाड़ी को चेक करने का काम करते हैं। वजह सिर्फ यही है कि जींद उपचुनाव में किसी भी तरह की सुरक्षा संबंधी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तमाम जो इंतजामात हैं सुरक्षा को लेकर वो पूरे किए गए। आप देख सकते हैं किस तरीके से होमगार्ड्स और तमाम जो दूसरे पुलिस कर्मचारी उन्हें भी बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनाती दी गई है, जिससे जींद के इस उपचुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका को खारिज किया जा सके। रात में भी जो बैरिकेटिंग है वो जारी रहेगी। पुलिस के लोग किसी भी गुजरने वाले वाहन को जिसका नंबर जींद का नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन जींद का नहीं है, उन पर अपनी निगाहें टिकाए हुए और बाहर से यहाँ मौजूद जो नेता हैं, तमाम जो अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग हैं, उन्हें यहाँ से खदेड़ने का काम लगातार जारी है। और जिस तरीके से इंतजामात यहाँ पर रखे गए उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जींद उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन की और चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी है। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, जींद। सोमवार को होने वाले जींद उपचुनाव के लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। रिटर्निंग अधिकारी से बात की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। चुनावी रण में जींद उपचुनाव को लेकर तमाम जो इंतजामात है वो पूरे कर लिए गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जींद के अंदर ईवीएम जो कर्मचारियों को देने की गतिविधि है वो आगे बढ़ाई जा रही है। तमाम जो ईवीएम मशीनें हैं वो ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को सौंपी जा रही है। अलग अलग जो बूथ पर जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उन्हें ईवीएम मशीन सौंपी जा रही है। तमाम मशीनें इस वक्त जींद के स्टेडियम में रखी गई हैं और कर्मचारियों को देने की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जा रही है। प्रवीण कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आप मुझे बताइए किस तरीके से ईवीएम मशीनें जो ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी हैं उन्हें दी जा रही है? टोटल हमारे ऑक्सिलरी बूथ मिला के 174 बूथ है, उनको ईवीएम मशीन और चुनाव की जो सामग्री है जो प्रयुक्त होनी है जो चुनाव के लिए वो वितरित की जा रही है। आधे से ज्यादा वितरित की जा चुकी है और थोड़ी देर में वितरित कर दी जाएगी। रिजर्व भी ईवीएम रखी गई है? 10% रिजर्व रखी जाती है ईवीएम। उसमें हमने 18 ईवीएम रिजर्व की गई है जो सेक्टर सुपरवाइजर और मजिस्ट्रेट्स को दी जाएंगी ताकि किसी आपात स्थिति में उनका उपयोग किया जा सके। वीवीपैट में अगर किसी तरह की दिक्कत आती है या ईवीएम मशीन में किसी तरह की दिक्कत आती है तो किस तरीके से रिस्पॉन्स टाइम रखा गया है? इसी के लिए हमने रिजर्व जो हमारा स्टाफ होगा, रिजर्व स्टाफ है, सेक्टर सुपरवाइजर लगाए गए हैं और रिजर्व स्टाफ को हम ईवीएम मशीन वो वीवीपैट देंगे और जो भी आती है तो तुरंत वो उनके नजदीक ही होगा, विद इन 1 और 2 किलोमीटर वहां जाकर रिस्पॉन्ड करेगा। ईवीएम के साथ इस बार वीवीपैट जो लगाया जा रहा है वो एक तरीके से नई आप कह सकते हैं कि एडिशनल फैसिलिटी दी जा रही है? बिल्कुल, जो वोटर्स है उनको ये देखने के लिए कि वोट उसने किसको डाला है, ठीक डाला है, उनको श्योरिटी देने के लिए हमने वीवीपैट का प्रावधान किया है। ईवीएम को लेकर कई बार शक जो है वो जाहिर किया जाता है, ऐसे में ईवीएम इस शक को दूर करने में कामयाब होगा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और इससे स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कि आपको किसने 7 सेकंड के लिए जिस भी कैंडिडेट को वोट डाली जाएगी और 7 सेकंड के लिए उस वीवीपैट में दिखाया जाएगा कि किस कैंडिडेट को उसने वोट डाली। चलिए, साफ तौर से ईवीएम मशीनों को बांटने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है और उसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस बार ईवीएम में गड़बड़ी की जो बात है वो खारिज करने के लिए यहाँ पर वीवीपैट मशीन भी इस्तेमाल की जा रही है। 7 सेकंड तक जो सिंबल है जिस पर आपने वोट किया है वो वीवीपैट मशीन पर नजर आएगा। तमाम जो गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ाई जा रही है और साथ ही कहा जा रहा है कि इस बार इस चुनाव में किसी भी तरह की दिक्कत सामने नहीं आने दी जाएगी। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज।